subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सच साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल का थर्ड वीडियो। आज हम लोग थर्ड लेक्चर है ये हमारा, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत कॉन्सेप्टेबल है, बहुत समझने वाला है, बहुत ही मार्क्स गेनिंग है। ये पेपर में आते ही आते हैं, 99% चांसेस होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा एंड तक, समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलो, और अब तक अगर आपने एक रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक पहला कंपाउंड है जो मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मेशन हमें पढ़ना होता है। और आज हम लोग मेटल और इस टॉपिक को रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल से जो बना हुआ कंपाउंड होता है उसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करना, कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या होता है आयनिक कंपाउंड, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो हमने 9th क्लास में स्किप किया हो शायद, या भूल गया हो, या जो भी याद हो, देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं पहले हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सोडियम में एटॉमिक नंबर है, सोडियम एक एटम है सॉरी, और इसका एटॉमिक नंबर है 11। कितना है? 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ओके। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? 281 लिखते थे, याद है आप लोगों को? पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि सोडियम का ये जो Na है सोडियम, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये होता है कि आप सोडियम का सिंबल लिखो और उसके लास्ट शेल में, उसके आखिरी ऑर्बिट में जितने एटम्स, जितने इलेक्ट्रॉन नजर आए, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो आप इसके चारों तरफ कहीं पर भी एक डॉट लगा दो। कहीं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पर डॉट लगा दिया, तो यहाँ से ये कहलाएगा क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि किसी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को डॉट या क्रॉस से दिखाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2,6। चलो ठीक है। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मतलब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखूं ऑक्सीजन का, तो कितने डॉट लगाने पड़ेंगे हमें? एग्जैक्टली 6 डॉट लगाने पड़ेंगे। मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। कितने डॉट हो गए? 6 डॉट हो गया। और ये 6 डॉट लगा करके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसका? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 287, ओके। चलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फटाफट जल्दी से क्लोरीन का सिंबल लिख दिया हमने यहाँ पर। और कितने डॉट बनाएंगे? अच्छा, कहीं कहीं पर देखोगे डॉट की जगह क्रॉस भी बना हुआ है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। कितने क्रॉस बना देंगे? 7 क्रॉस बना देंगे। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी भी एटम का इस तरह से कर सकते हैं, इसी का यूज होने वाला है इसमें। दैट इज वाई मैंने आपको इसमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। चाहो तो उतार सकते हो, पॉज करके उतार लेना। चलो ठीक है, ओके। अब जो है हम डिस्कस करेंगे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। पहले मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स बना के दिखाऊंगा, देन बताऊंगा कि क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। दो ही टॉपिक बस आज, आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आता है, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आता है। शो दी फॉर्मेशन ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल कहेगा सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे लिखते हैं फटाफट जल्दी से, इसमें सीख भी लेंगे हम लोग। क्या क्या भैया, क्या बनाना है हम लोगों को? वी हैव टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड वी हैव द सिंबल्स फॉर सोडियम एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले सिंबल बनाएंगे सोडियम का Na, थोड़ा स्पेस डाल के क्लोरीन का Cl। आप सबको पता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है बिकॉज ये मेटल है, और मेटल सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं।
और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा जितना चाहिए इसको, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलो सोडियम की बात करते हैं लोग। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, आगे ना वही चीज अभी मैं सिखा रहा था आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक नंबर याद करो इसका, रफ में ही काम करते हैं। 11 एटॉमिक नंबर है हमारे पास। चलो 281, अच्छा 1 है, अच्छा एक डॉट लगाना है, ठीक है। अब ये डॉट आप चाहो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, पर आप लगाओगे कहाँ? सुटेबल जगह कौन सी है जहां से आप इसको दे सको आसानी से। तो या तो यहाँ लगाओ या यहाँ मत लगाओ, ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं हम लोग। चलो एक डॉट हमने लगा दिया। चलो अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फिर से रफ में चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287, लास्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा मतलब 7। यहाँ इसको डॉट से दिया है, दिखाया है, तो इसको क्रॉस से दिखा दो भाई, ठीक है। ये क्रॉस कितने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बताओ इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा दोबारा मैं लिखता हूं, 281। देखो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 8 चाहिए इसको, तो पता क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा लास्ट ऑर्बिट में। और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी, तो 7 है तो 8 बन जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना खोना है, लूज करना है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को, कि भाई ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, अब पता है क्या होगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी खुश ये भी खुश। चलो क्या होता है देखते हैं। क्या किया सोडियम ने, वो नीचे लिख दो। सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने में से, तो लूज करने के लिए मैंने माइनस लगा दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। क्लियर चीज, ओके। अच्छा ओके, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम क्या बन गया, सोडियम बन गया Na+। सोडियम क्या बन गया, Na+, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आगे लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है कोई भी एटम। अब क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने ऐड किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपने अंदर, यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी उधार ले गया इसने, तो उस पर आ गया नेगेटिव का चार्ज। कितना नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। अच्छा ये तो हो गया फेनोमेनन कि क्या चला इसके अंदर, मैटर क्या हुआ यहाँ पर। चलो अब उसके बाद क्या किया हमने, उसको इस तरह से लिख दिया कि इसको इस तरह सजाया कि पता के समझ में आए कि सोडियम जो था उस पर कितना चार्ज आ गया, सोडियम पे चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव, ठीक है, 1 पॉजिटिव। और क्लोरीन जो था उसके पास चार्ज कितना आ गया, कितना आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। चलो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेशन है NaCl का हो गया प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से हमारा एक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो आपने देख लिया किस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। और आपको बता दूं कि इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ जरा, ये कंपाउंड कैसे बना है? ये कंपाउंड बना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कहां से कहां, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज आयन बनते हैं यहाँ पर जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अब आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देख लिया आपने, बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन अब बन गया, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। क्या कहलाता, आयनिक कंपाउंड कहलाता। चलो ठीक है भाई, जाहिर सी बात है जब कोई कंपाउंड बनता है तो इन दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड भी बनता है, जिस बॉन्ड से बंधे रहते हैं, वरना भाग जाएगा, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। तो इन दोनों के बीच बॉन्ड क्या है, तो सोडियम देखो प्लस, ये माइनस, अट्रैक्शन होगा ना प्लस माइनस चार्ज में, तो देखो प्लस माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे बॉन्ड को जिससे वो बंधे हैं आपस में, ऐसे बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, सेम डेफिनेशन है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लो, उतार लो इसको, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर चलता है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। चलो, और आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, चलो ठीक है, इसको मिटा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैग्नीशियम। अब हम यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ सोडियम क्लोराइड को, दूसरा लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम, ये बढ़िया नहीं चल रहा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे चलना है। चलो तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे Mg, ऑक्साइड का सिंबल लिखेंगे O। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का क्या होता है 2, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2, ठीक है भाई। लास्ट में कितने आ गए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लगाने पड़ेंगे, लो है 2 डॉट लगा दिए मैंने। चलो ठीक है, ऑक्सीजन के पास चलते हैं, एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फिगरेशन 2, 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने क्रॉस लगेंगे इस पे, क्रॉस लगाते हैं 6
क्रॉस लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है चलो ओके। अच्छा इसको 2 की कमी है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, मतलब भाई देखो ये दोस्त बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये कहेगा मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो आप, आराम से खुश, ये भी खुश। चलो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से देगा इस तरह से स्टाइल से, थोड़ा डेकोरेटिव बनाओगे अच्छा लगेगा, थोड़ा डेकोरेटिव बनाते हैं तो अच्छा लगता है इस तरह से, ठीक है आप पैसे भी दे सकते थे पर अच्छा लग रहा है ऐसे, ठीक है। चलो अब वही करेंगे जो क्या mg के साथ क्या हुआ, mg ने क्या किया वो लिख देंगे यहाँ पर। mg ने लूज किया कितने इलेक्ट्रॉन, mg ने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन। mg ने क्या बना लिया, mg2+ बना लिया, 2+ क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने। ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने, और इसने क्या बना लिया O2-, चलो इस तरह से इसने क्या किया, mg पे प्लस का चार्ज और Cl, सॉरी नॉट Cl, इट इज O पे क्रॉस कितने थे, 6 क्रॉस थे इसके पास, पर इसने 2 डॉट लिए उधार तो दिखा दो, इसने लिए हैं और इस पे 2- का चार्ज आ गया, इस तरह से हमारा MgO का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। चलो ओके, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क में आप लोगों को फाइंड करना है, आप लोगों को बताना है। चलो एक और मैं बता देता हूँ, लास्ट बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला वैसे आप लोगों को पता होगा, MgCl2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। चलो Mg कितना है, 1 है, Cl कितने हैं, 2, अच्छा जी, मतलब मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन दे दिए। सो मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने, 7 है, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है, कितने 7 है। चलो ये 7 हो गया इसके पास, ओके। अच्छा इसके पास भी कितना है सर, 7, इसके पास भी कितना है 7, 2 क्लोरीन हमने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूले में 2 क्लोरीन है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसको, चलो ओके। Mg ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, तो Mg क्या बन गया, 2+ बन गया। क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन ही 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक ये भी है, तो क्लोरीन माइनस बन गया। इस तरह से हमारा Mg जो है उस पर 2+ का चार्ज आ गया, क्लोरीन जो है उस पर कितने का चार्ज आया, माइनस का चार्ज आ गया। इस तरह से जनरली हमारा फॉर्मेशन MgCl2 का हो गया। इसको नोट डाउन कर लो आप, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड कंपाउंड, आपने समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे फॉर्मेशन हुआ MgCl2 का। आपका एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपको फॉर्मेशन करना है Al2O3 का, इस आयनिक कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करके दिखाना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि सर इस तरह से होगा, फोटो खींच के जैसे भी हो डाल दो आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, पहला, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉलिड एंड हार्ड क्यों होता है, रीजन लिख लो, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। जो आयन बनते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सॉलिड और हार्ड होता है, ठीक है। दूसरा हमारा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल, जितने आयनिक कंपाउंड्स है सॉल्युबल इन वाटर होगा, वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा, ठीक है, बट इनसॉल्युबल होगा। केरोसिन वगैरह में कुछ सॉल्वेंट है जिसमें इनसॉल्युबल होता है, लाइक केरोसिन में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। चलो इसमें कोई रीजन नहीं बताना आपको। नेक्स्ट है हमारा आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको हाई क्यों होती है। फॉर एग्जांपल Na+Cl- जो हमारा बना है, इनमें इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो लिखोगे क्या, बिकॉज टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि ये मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर थोड़ा संभल के इसमें, क्योंकि ओनली इन लिक्विड स्टेट लिखना जरूरी है, बिकॉज क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो आयन फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये आयन्स फ्री होंगे मूव करने के लिए ओनली इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयन्स कभी फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन लिक्विड स्टेट। इस तरह से हम जनरली बता सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। थैंक यू सो मच।